क्या बात कर रहे हो चाचा? आप शादी ब्याह में जाके ये सब बात कीजिएगा? अरे हाँ हाँ, समझाना तो पड़ेगा ना। आज ही शादी, आज ही बोल रहा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, किसी बुजुर्ग को समझाना पड़ेगा। बच्चा लोग तो ना समझ होता है ना। अभी नहीं समझाएंगे तो कब समझाएंगे, जब 3 बच्चा 4 बच्चा हो जाएगा तब। अरे चाचा, शादी ब्याह में ये सब बात कीजिएगा ना तो मार के निकाल देगा आपको। काहे निकाल देगा? सरकार करे तो ठीक, हम बोले तो गलत। बढ़िया बात ना सिखा रहे हैं। अरे तो जगह देख के सिखाया जाता है, बोला जाता है। जहाँ तहाँ थोड़ी ना कि शादी ब्याह हो रहा है स्टेज पे चढ़ गए और दूल्हा दुल्हन को बोल रहा है बच्चा 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। ये सब बात सुन के दूल्हा दुल्हन को गुस्सा आ गया तो वहीं स्टेज पे मारेगा आपको। हाँ चाचा, टकला नेताजी सही कह रहा है। शादी ब्याह में ये सब बात नहीं कीजिएगा। दूसरे दिन समझा दीजिएगा अपना दोस्त का बेटा को, कोना में ले जाके। अरे हम कोई गलत बात सिखा रहे हैं जो बोलता है कोना में ले जाके उसको सिखाना है। हम कोना में ले जाके बात नहीं करते हैं किसी से। हम उसकी पत्नी के सामने उसको बोलेंगे। अरे तो बोलिएगा, आपका मर्जी, आप मार खाइएगा तो आप अपने समझिएगा। वही तो हम कह रहे हैं, अब नहीं समझेगा। अरे एक मिनट आप लोग चुप रहिए, फोन आ रहा है मेरा। हेलो, क्या बात कर रहे हो? हाँ हम तुरंत आ रहे हैं, हॉस्पिटल तुरंत आ रहे हैं। क्या बोला रिंकुआ? कौन भर्ती हुआ हॉस्पिटल में? अरे टकला नेताजी, मेरी पत्नी को ना लेबर पेन हुआ है। अरे तुम्हारी पत्नी को पेन हुआ है तो लेबर का जा रहा है? अरे चाचा, हम कब बोले लेबर जा रहा है? हम कहे लेबर पेन हुआ है। पेट से थी मेरी पत्नी, हॉस्पिटल में भर्ती है। अब हम जा रहे हैं, हम देखेंगे बच्चा हो रहा है कि बच्ची। आज तो खुशी का दिन है मेरे लिए। ए भाई ए, रुक रुक, ये बताओ पहले, कितना बच्चा पहले से है तुम्हारे पास? मेरा तो 3 बच्चा है, 2 लड़का है, 1 लड़की है। अरे तो अभी ये समझा रहा था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और तुम आबादी बढ़ा रहा है। चौथा बच्चा हो गया तुम्हारा। अभी ये समझाया और तुम कंट्रोल नहीं किया, देखो। अरे चचा, तो अभी समझाया ना, पहले समझाना चाहिए था। अरे इसके समझाने के बाद ही तो तुम्हारी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना। अरे चचा, आपको समझ में आ रहा है आप क्या बात कर रहे हैं? घुटना में दिमाग है क्या आपका? हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं। अच्छा, मेरा घुटना में दिमाग है। हम बोले हम पहले ही जाएंगे, आज अपना दोस्त का बेटा का शादी है, उसको स्टेज पे समझाएंगे कि 2 से बच्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग बोलता है आज मत बोलना है, बाद में बोलना है। और अभी तुम क्या कह रहा, पहले बोलना चाहिए था। ये क्या मतलब हुआ? पहले बोले तो गलत, बाद में बोले तो भी गलत। तुम लोग साला खुद ही पागल है। अरे हम लोग कोई पागल नहीं है, समझे? अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, समझे? जगह देखा जाता है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। पेट में प्रेशर नहीं बन रहा है जो बाथरूम ढूंढेंगे, बाथरूम कहाँ है तो वहीं जाके करेंगे। बढ़िया बात सिखा रहे हैं, कहीं भी बोला जा सकता है। अभी सबके सामने हम बढ़िया बात बोल रहे हैं आपको। आप बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में? बताइए, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ हाँ, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कहीं नहीं लगेगा। हाँ तो अब हम आपको बोल रहे हैं, आप महा घटिया गधा का बच्चा है, 1 नंबर का उल्लू का पट्टा है। अब कैसा लग रहा है आपको? अरे क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा मुंह में जबान है तो तुम कुछ भी बोलेगा, जबान खींच के काट देंगे। देखो, लगा ना गुस्सा, लगा ना। अच्छा बात बोले तो तुमको गुस्सा नहीं लगा। चाहे यहाँ पे 3 लोग बैठा है, 2 लोग बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ा तुमको। लेकिन गलत बोले तो फर्क पड़ा। तो जब हम अच्छा बात किसी को बोलेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, गुस्सा काहे लगेगा? उस लोग को गुस्सा लगेगा तो बेवकूफ होगा। अरे आपको जो कहना कीजिए, हमको जैसा लगा हम बोल दिए। ठीक है, हम भी सुन लिए। अब आप बताइए, आपका कितना बच्चा है? मेरी एक बच्ची है बस। अच्छा, तो मतलब एक और आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और कीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा फिर गलत है ना, अभी बता दिया आपको। अरे हमको नहीं चाहिए दूसरा बच्चा, मेरी पत्नी तो गुजर गई है। ओह हो, पत्नी मर गई कब, कैसे? अरे आपको क्या मतलब है कैसे मरी कब मरी? बस आप ये जान लीजिए पत्नी नहीं है मेरी। अच्छा, मतलब जो मरी हुई पत्नी है उसी से आपको एक बच्ची है। हाँ हाँ। अच्छा, तो जिंदा वाली पत्नी से कितना बच्चा है आपको? अरे हम दूसरा शादी नहीं किया, क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा, मतलब दूसरा शादी आप जब करेंगे तो 2 बच्चा उससे, एक पहली वाली का जो बाकी था वो, यानी कि 3 बच्चा आप कर सकते हैं। अरे नहीं चाचा, ऐसा नहीं है। चाहे दोबारा ये शादी करे, एक बच्चा से ज्यादा नहीं, 2 ही बच्चा होना चाहिए, चाहे शादी कितना भी करे। समझे टकला नेताजी? अबे साला पागल, तुम हमको क्या सिखा रहा है? हमको सब समझ में आता है, समझे? बुढ़ा को समझाओ, हमको समझा रहा है। नहीं, ये तो गलत बात है ना। क्या गलत है इसमें, क्या गलत है? मान लीजिए आपकी पहली जो पत्नी थी, उससे आपको 2 बच्चा हो जाता और फिर वो मर जाती, जैसे वो एक बच्चा पैदा करके मर गई। अरे पागल, पैदा करके नहीं मरी, उसके बाद मरी, एक्सीडेंट हुआ था। मर गई ना, बात उतना ही है बस। मान लीजिए मर गई, ठीक है? 2 बच्चा करके उसके बाद आप नया शादी किए, तो क्या वो जो नई लड़की है वो बच्चा पैदा नहीं करेगी? हैं? उसको अपना बच्चा नहीं चाहिए? उसके लिए तो अन्याय हो गया ना। काहे अन्याय हो गया? उसको 2 बच्चा मिला ना। मान लीजिए आपका किसी नया लड़की से शादी होता और उस लड़की के पास 2 बच्चा पहले से होता, तो आपका मन में नहीं होता कि हम भी अपना बच्चा पैदा करें जिसका चेहरा आपसे मिले? अरे मेरा वैसा सोच नहीं है, समझे? अरे वो तो अभी बोलिएगा ना, क्योंकि अभी तो आपकी एक बच्चा हो गई है, लेकिन जब अपने पे आता तब समझ में आ जाता। ऐसा है, अपना घटिया सोचना मेरे अंदर डालने का कोशिश नहीं कीजिए, समझे? घटिया सोच क्या? कौन सा घटिया सोच है इसमें? हर आदमी हर औरत चाहती है कि उसका अपना बच्चा भी हो, तो इसमें घटिया क्या है? अरे जब बच्चा मिल रहा है, चाहे वो आपका हो या किसी और का हो, है तो छोटा बच्चा ना।
उसको अपना समझ के पाल लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे बच्चा भी तो अपना समझे। और जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार छोटा ही बच्चा मिले, बड़ा बच्चा मिले। बड़ा बच्चा को समझाने में कितना समय लगता है, पता है आपको? नहीं पता है ना, तो क्यों बोल रहे हैं? आपकी दूसरी पत्नी हो और आपकी बेटी उसको आंटी बोला, आंटी आंटी। आपको कैसा लगेगा? आपकी पत्नी को कैसा लगेगा? ऐसा ऐसा ख्याली पिलाओ ना, नहीं बनाइए, समझे? ज्यादा होशियार बन रहा है, उल्टा सीधा घुमा फिरा के सवाल जवाब कर रहे, सोच रहे बहुत चालाक है आप। अरे आप चला के तो जवाब दीजिए ना। अरे दे रहे, जवाब दे रहे। यहाँ आदमी लोग अपना बच्चा छोड़िए, सड़क से जानवर उठा लेता है, कुत्ता उठा लेता है, बिल्ली उठा लेता है, उसको पाल लेता है और अपना बच्चा समझता है। और आप यहाँ कार्टून का बच्चा लोग के बारे में बात कर रहे हैं? छोटा बच्चा मान लीजिए मिलता है तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो नहीं पता होता है, उसको जो बोलिएगा वही बोलेगा। अच्छा से प्यार कीजिएगा तो कहीं नहीं बात सुनेगा। अरे सुनिए ना आप लोग, ये सब डिस्कशन घर जाके कीजिएगा। अभी हमको दुकान बनाना है, हमको हॉस्पिटल जाना है। रुका ना, एक मिनट रुका ना, इस बुढ़ा को ठीक करते हैं, 2 मिनट रुको। अरे इनको एक काम करो, हम जा रहे हैं दूसरा के यहाँ, हम जाके अपना बाल दाढ़ी ये सब बनवा लेते हैं। इन लोगों को बहिष् करने दो। ठीक है आप निकलिए। अभी किसी का काटेंगे भी नहीं बाल वाल हम। हमको भी जाना है हॉस्पिटल। ये लोग निकल ही नहीं रहे। अरे ऐसा हम बाल अपना ऐसे ही सफेद नहीं किए धूप में। हम पूरा दुनिया देखे, समझे? हमको मत समझाइए। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसको समाज वाला, आस पड़ोस वाला, रिश्तेदार लोग भड़का देता है कि वो तुम्हारा बाप जो है ना वो असली नहीं है या माँ असली नहीं है। उसके बाद काफी बच्चा लोग ऐसा, सब बच्चा नहीं है लेकिन काफी बच्चा लोग है, नफरत करने लगता है कि हमसे सच्चाई छुपाया, ये छुपाया, वो छुपाया। और उसको छोटा छोटा बात याद आता है, हमको इसीलिए मारता था क्योंकि हम अपना बच्चा नहीं थे। ये सब होता है, समझे? कहानी मत बनाइए। ऐसा है, ये तुम्हारा सोच है, घटिया सोच। बच्चा सोचता है ऐसा तो बच्चा को समझाना पड़ता है, आगे ज्ञान दे रहा है। अरे इतना देर से हम आपको समझा, आप समझे नहीं ना? समझे? आप हमको समझा, हम भी नहीं समझे, नहीं ना समझे? तो आप उस छोटा बच्चा से कैसे उम्मीद लगा रहे कि वो समझ जाएगा? आया बड़े ज्ञान दे रहे। दूसरा शादी अगर होगा आपका तो आप 2 बच्चा कर सकते हैं। एक बच्चा पहली पत्नी जो आपकी मर गई है उसका भी, बाकी 3 बच्चा आप कर सकते हैं, यानी 4 बच्चा का बाप बन सकते हैं आप, समझे? अरे ये कोई कानून नहीं है कद्दू का, क्या बकवास कर रहा है आप? हम बकवास नहीं कर रहे, ये मेरा कानून है। हमको ये सही लग रहा है। आपको भी सोचना चाहिए इसके ऊपर। आप शादी कब कीजिएगा बताइए ना, हम आपकी पत्नी से बात करेंगे। उनको अपना बच्चा चाहिए कि नहीं, वो बोलेगी अगर हमको अपना बच्चा नहीं चाहिए तब ओके है, लेकिन अगर उसको चाहिए होगा तब आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? कब कीजिएगा शादी बोलिए? अरे बुढ़ा, हमको तुमसे बात ही नहीं करना है, नहीं करना हमको बात। आलतू फालतू बकवास कर रहा है जब से आए हम यहाँ पे। हम सैलून में अपना मूछ बनवाने आए हैं और मसाज करवाने आए हैं, तो आप बकवास सुनने नहीं आया। अपना दाल बाड़ी करवाओ और निकलो यहाँ से। हाँ तुम भी अपना मुंह बनवाओ और निकलो यहाँ से। आया बड़ा रिंकुआ रे, बाल काट रे रिंकुआ। अरे रिंकुआ कहाँ जा रही है? अरे बेटा, ये तो शटर बंद करके चला गया। शटर बंद करके चला गया? तो आप बहरा, आपको सुनाई नहीं देता शटर बंद कर रहा? मना करना चाहिए था। अरे तो तुम साला बहरा नहीं है तो तुमको सुनाई दिया तो तुम बोलता ना, बहिष्कार करा तब से ध्यान ही नहीं गया, बंद करके साला चला गया, हॉस्पिटल चला गया। घर कैसे जाएंगे अब हम लोग? आप छोड़िए, क्या घर जाएंगे? ससुर का नाची को फोन भी करेंगे तो साला आएगा नहीं। हॉस्पिटल गया, चौथा बच्चा हुआ उसका, देख रहा है उसको, एक पत्नी है 4 बच्चा हुआ है। और आप बोल रहे हैं दूसरा शादी करेंगे तो बच्चा नहीं करेंगे? हैं काहे नहीं करेंगे? चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे। अब फ्री टाइम है, क्योंकि हमको अपना बहस बीच में छोड़ना पसंद नहीं है। हम आपको समझा के रहेंगे। अरे बुढ़ा, तुम मुंह बंद करा, नहीं तो हम तुमको बढ़िया से समझाएंगे। हम भी यहाँ फ्री हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अच्छा छोड़िए ये सब बात छोड़िए। अभी देखिए शटर वटर गिरा हुआ है, ठीक है, कोई है भी नहीं। हम अपना पैंट वैंट खोल रहे हैं, मेरा मसाज कर दीजिए तो बढ़िया से, फिर हम आपका कर देंगे। आप भी मसाज करवाने आए थे ना, हम आपका कर देंगे, आप मेरा कर दीजिए। फ्री में हो जाएगा ना, पैसा नहीं लगेगा। ये साला रिंकुआ हमसे 50 रुपया मांगता है सिर्फ सिर का मसाज करने का। हम नहीं करवाते इससे, साले से 50 रुपया कौन देगा? आप जैसा रईस नेता लोग देगा, हम लोग इतना थोड़ी ना कमाते हैं। लेकिन अभी हम आपका मसाज कर देंगे तो आप मेरा बॉडी मसाज कर दीजिएगा बढ़िया से। क्या कीजिएगा? हाँ बॉडी मसाज, बॉडी तोड़ देंगे तुम्हारा। अपना हद में रहो। बुढ़ा साला जब से आया है सैलून में बकवास किया जा रहा है, चुपचाप से बैठे रहो। अरे टकला नेताजी, आपका लेबर तो आम खा रहा है। आम तो मेरा भी फेवरेट है, बोलिए ना हमको भी आम देगा। अरे हाँ बोल रहा है, आम तो मेरा भी फेवरेट है। ये साला पागल आम लेके आया, हमको बताया नहीं। इसको पता भी है कि हमको आम कितना पसंद है, शहर में नहीं मिल रहा है, इसका गांव में आम हुआ है तो देना चाहिए ना हमको भी। चलिए हम दोनों मिलके आम खाते हैं उसके साथ। अरे सेठ जी यहाँ का आ गए, क्या देख रहे? अरे देख क्या रहे, दो क्या दे? आम दो ना, आम खाएंगे हम और लखन भैया। अरे सेठ जी आप लोग को काट देंगे? हाँ आप लोग को काट देंगे? मेरी पत्नी मेरे लिए भेजी है, आपकी पत्नी मर गई है, कुछ नहीं बना के देती है आपको, तो उसमें मेरा थोड़ी ना गलती है। और ऐसे भी आप अपना टिफिन लाते हो तो अपने हमको थोड़ी ना खिलाते हैं, तो मेरा आम पे काय नजर लगाया? अरे चुप कर तुम, टकली के बारे में नहीं बोलेगा, समझा बेवकूफ इंसान। हम तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा गांव से आम आया है, तुम दे नहीं सकता था हमको कि सेठ जी आम आया, आप भी एक आम खा लीजिए, आपका भी फेवरेट है। नहीं, अकेले के छुपा के खा रहा, गधा कहीं का। पता भी है शहर में नहीं मिल रहा, ऊपर से खाना था तो छुपा के खाता। बताया का है? क्या बताया? अब बताया तो दो। अरे सेठ जी ज्यादा नहीं है, इतना ही है बस। आपको और लखन भैया को दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? अरे तुम गाँव में जाके खाना, नहीं तो अपना पत्नी को बोलो और भी आम भेजेगी। इतना हमसे क्या होगा, पति को आम भेज रही है कंजूस की तरह। जितना पैसा लगेगा हमसे ले लेना, मंगवाना फिर बढ़िया से आम।
मेरे लिए भी मंगवाना, अपने लिए भी मंगवाना, लेकिन सुनो काला कद्दू गोला कद्दू के लिए नहीं मंगवाना, समझा? वो लोग पैसा का बहुत गर्मी दिखा रहा, हफ्ता दिन का छुट्टी बोल के गया था, 10 रोज हो गया अभी तक आया नहीं है। अरे उस लोग के लिए घंटा मंगवाएंगे सेठ जी। चलिए कोई बात नहीं, पैसा आपसे ले लेंगे, मंगवा लेंगे। चलिए आप लोग भी बैठिए, आम खाते हैं मिलके। अरे टगला नेताजी, आम तो बड़ा बढ़िया था, मीठा आम था। अरे हाँ लखन भैया, बहुत बढ़िया आम था, मजा आ गया खा के। अरे मजा नहीं आएगा सेठ जी, मेरा खुद का आम का पेड़ है, बड़ा मेहनत से मेरी पत्नी आम का पेड़ का ध्यान रखती है, मीठा आम तो होगा ना। अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, अब आम खा लिए ना, अब चलो ईट लोड कर दो लखन भैया का। हाँ सेठ जी अभी लोड कर देते हैं। अरे सेठ जी ईट लोड हो गया। अरे ईट लोड हो गया तो एक काम करो, लखन भैया का साइड पे चले जाओ तुम, ठीक है? और वहाँ पे ईट अनलोड कर देना। काहे सेठ जी, वहाँ लेबर नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी लेबर नहीं आया। अरे तो फिर झूठ काहे बोले? आप बोले लेबर लोग बैठा है, इंतजार कर रहा। अरे झूठ नहीं बोलते तो तुम काम जल्दी नहीं ना करता। चलो अब जाओ अनलोड कर दो, पैसा हम देंगे ना, चिंता क्या करते हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे भी दुकान पे बैठ बैठ के बोर हो गए थे, इसी बहाने घूम के आ जाएंगे। अरे लखन भैया, बिल्डिंग तो बड़ा बढ़िया बनाए आप, इतना बड़ा बिल्डिंग कहाँ से आ रहा है इतना पैसा आपके पास, जो इतना बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? क्या बनाइएगा यहाँ, मॉल? अरे यार तुमको इससे क्या मतलब है, तुम अपना ईट अनलोड करो ना। अरे आप छुपा का है, बढ़िया काम कर रहे हैं ना जी, तो बताने में क्या दिक्कत है? क्या बना रहे बताइए ना, पता होना चाहिए। मॉल वगैरह बना रहे होंगे तो आएंगे ना हम भी, बताइएगा नहीं तो कस्टमर बनकर कैसे आएंगे? अरे मॉल नहीं बन रहा, सिनेमा हॉल बन रहा है। क्या बात कर रहे, सिनेमा हॉल बना रहे यहाँ पे? कौन सा फिल्म दिखाइएगा इसमें? अरे जो आएगा वही दिखाएंगे ना। अरे आजकल अच्छा फिल्म सब आ कहाँ रहा जो आप दिखाइएगा हैं? आजकल का फिल्म में मजा नहीं, हमको नहीं बढ़िया लगता है, समझे में नहीं आता साला बोलता क्या, एक शब्द हिंदी बोलता है, 2 शब्द अंग्रेजी बोलता है। अब हम ठहरे लेबर आदमी, मजदूर आदमी, हमको अंग्रेजी कहाँ समझ में आएगा? और आधा फिल्म तो बिना कहानी के रहता है, खाली ढिसुम ढिसुम चलता है उसमें, हवा में ही उड़ता आदमी सब। उससे बढ़िया तो मोबाइल में फिल्म सब आता है, वो सब टीवी में नहीं दिखाता था पहले, मोबाइल में बड़ा रंगीन मूवी सब आता है, वो सब नहीं दिखाइएगा थिएटर में बड़ा स्क्रीन में। मोबाइल में जो मूवी सब चलता है उसमें गरियाता भी है साला सब, जहाँ डायलॉग नहीं समझ में आता वहाँ गाली दे देता है। ये सब फिल्म दिखाइए ना, बढ़िया लगता है देखने में। अरे उसको वेब सीरीज बोलते हैं, वो सब थिएटर में नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें कहानी से ज्यादा गाली होता है, गाली वगैरह थिएटर में नहीं दिखा सकते हैं, और उसमें गंदा सीन सब भी होता है, और गंदा सीन भी नहीं दिखा सकते थिएटर में, फैमिली आता है। अरे आप तो ऐसे बोलते जैसे लगता है आजकल का जो फिल्म आता है उसमें गाली गलौज नहीं होता है और गंदा सीन नहीं होता है। किस टाइप का गंदा सीन का बात कर रहे हैं आप, जो थिएटर में आप लोग नहीं दिखाते हैं? और जब आपको कुछ दिखाना ही नहीं है, बढ़िया चीज तो आप लोग दिखाते नहीं है, और गंदा चीज बन रहा है वो भी कह रहे नहीं दिखाएंगे, तो क्या दिखाइएगा? आम का अचार? अरे तुम्हारा औकात नहीं है थिएटर में आके टिकट कटवा के मूवी देखने का, बकवास नहीं कर लेबर आदमी। जब से ईट अनलोड करो तब से आया बकवास किया जा रहा है। हाँ जा रहे ईट अनलोड कर करेंगे क्या, तो जब दिखाई नहीं रहे तो टिकट क्या चीज का खरीदेंगे? हाँ जाओ ईट अनलोड करो। चटके बा रे चटके बा, तोरा आम के स्वाद गोरी खटके बा, बाकी हटके बा, थोड़ा आम के स्वाद गोरी खटके बा, बड़ी हटके बा। ए पागल बुढ़ा, तुमको बोले ईट अनलोड करो, गाड़ी पे चढ़ के गाना गा रहा पगला कहीं का, जल्दी से ईट अनलोड करो, यहाँ धूप में खड़ा कर दिया पगला। अरे हाँ हाँ भाई कर रहे ना ईट अनलोड, तुम जाके अंदर बैठो ना अपना सिनेमा हॉल में, हम कर देंगे। तुम तो ऐसे सिर पे खड़ा होकर नाच रहा जैसे लगता अभी तुम्हारा फ्लाइट छूट रहा, गधा का बच्चा दिमाग खराब कर रहा। अरे गधा का बच्चा तुम लोग क्या बकवास कर रहा है? एक तो फालतू फालतू गाना गाता है, ऊपर से बकवास कर रहा है, बोलता है सिनेमा हॉल में बैठो, अभी बना है जो बैठेंगे, जितना बना हो उतना ही में बैठो ना रे साला। तुम्हारा तो इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, मेरा देखा नहीं ईट का कमरा तो उसमें रहते है, साला तुम लोग को जितना भी मिल जाए कम पड़ता है। अरे तुम बकवास नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा मालिक को फोन करके तुमको नौकरी से निकलवा देंगे, तब से बकवास कर रहा है पागल कहीं का। अच्छा अच्छा शांति रखो, ईट अनलोड कर रहा है। अरे ओ भैया यहाँ खड़े क्या क्या देख रहे, हम ईट अनलोड कर रहे हैं ना, क्या खड़े होके देख रहे? अरे तुम्हारा पिछवाड़ा देख रहा है, तुमको तकलीफ है पागल? ईट काउंट कर रहा है ना, 10,000 ईट है कि नहीं? अरे बेटा ये तो ईट काउंट कर रहा, हम तो अंदाज पे डाले थे, बाकी कस्टमर तो काउंट नहीं करता, ये तो काउंट कर रहा। अगर कम निकला तो ये तो सेठ जी को बोल देगा तो तुम फंस जाएंगे, और अगर ज्यादा निकला और सेठ जी को बता दिया तो सेठ जी उस पर भी हमको डांटेंगे कि तुम हर बार ज्यादा ईट डालता है, ये तो दिक्कत वाला बात हो जाएगा। अरे क्या सोच रहा है, जाओ ना ईट लेके आओ। अरे हाँ हम लेके आ रहे, लेकिन आप यहाँ काय खड़े? टकला नेताजी से आपका इतना पुराना जान पहचान संबंध है आपका टकला नेताजी से? अरे मेरा कोई संबंध नहीं है उनसे, क्या बकवास कर रहा तुम, हम उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, भाई जान पहचान है। अरे हाँ भाई जो भी जान पहचान है ना जी, तो काहे इतना शौक कर रहे हैं? हम है ना, हम किस लिए यहाँ है, नहीं तो हमको नहीं लेके आते, आप खुद ही डाउनलोड कर लीजिए। आप तो मेरे ऊपर सेठ जी के ऊपर शक कर रहे हैं, और जो मेरा सेठ जी के ऊपर शक करता है हम उसके काम नहीं करते, सीधी सीधी बात है। आप तो ईट अनलोड तभी होगा जब आप यहाँ से जाइएगा। अरे तुमको उससे क्या मतलब है, हम यहाँ खड़े हैं तो तुम ज्यादा बकवास नहीं करो। नहीं नहीं आप मेरा सेठ जी को इनडायरेक्ट में चोर बोल रहे हैं, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। सेठ जी हमको रोटी देते हैं तब हम जाके खाते हैं तो जिंदा रहते हैं, और आप मेरा सेठ जी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, हमको बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं काम करेंगे। आप अपने ईट अनलोड कर लीजिए, अब हम तो नहीं करेंगे ईट अनलोड। अरे तुम क्या, तुम्हारा बाप भी अनलोड करेगा? हाँ तो मेरा बाप को बुला के अनलोड करवा लीजिए, ऐसा बता देते उनको, गुजरे हुए ना 25 साल हो गया। अरे अभी हम टकला नेताजी को फोन कर रहे हैं तो तुमको पता चलेगा। हाँ तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है,
मालिक आके अनलोड थोड़ी ना करेगा। अरे तुम्हारे सारा बकवास बुला रहे हो, कौन हो तुम? हेलो, हाँ लखन भैया बोलिए। अरे क्या बोले टगला नेताजी, यहाँ आपका लेबर नाटक कर रहा, ईट अनलोड नहीं कर रहा, कहता नहीं करेंगे अनलोड। आप ही बात कीजिए, बोलिए इसको स्पीकर पे रखे फोन। ए भाई ए पगला, क्या बकवास कर रहा जाके? हैं तुमको बोले नहीं डाउनलोड करने, काहे नाटक कर आप? अरे सेठ जी, जो आदमी आपको चोर कर रहा है उसके हम काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। मेरा सेठ जी को अगर कोई गाली देगा या चोर बोलेगा तो आपका आत्मसम्मान नहीं होगा, मेरा तो आत्मसम्मान है। अरे क्या बकवास कर रहा है बुढ़ा? मेरा आत्मसम्मान काहे नहीं है मेरा आत्मसम्मान। है लखन जी, काहे आप हमको चोर बोल रहे हैं? हमको चोर बोलिएगा आप? अरे टगला नेताजी, हम कुछ नहीं बोल रहे, अपने मन से बकवास कर रहा। हम तो खड़ा होकर खाली ईट काउंट कर रहे जो अनलोड कर रहा। तो ये कहता आप ईट काउंट काय कर रहा है? आपको सेठ जी के ऊपर शक है, आप सेठ जी को चोर समझते हैं, हम अनलोड नहीं करेंगे, अपने मन से बहस कर रहा। आप हमसे पैसा गिन के लेते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, आप हमको चोर समझते हैं? नहीं ना समझते चोर, तो हम भी ईट आपसे लिए तो काउंट नहीं करेंगे। अरे हाँ, काहे नहीं कीजिएगा काउंट, कीजिए ना काउंट, अधिकार है आपका। अरे तो अपना लेबर को समझाइए ना, बकवास कर रहा तब से। मंगलू क्या नाटक कर रहा? गिन रहा लखन भैया तो गिने दो। अरे सेठ जी, आपका आत्मसम्मान नहीं होगा, कोई बात नहीं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो आत्मसम्मान है ना। हम अनलोड करे, मेरे ऊपर शक कर रहा, हम गाना गा रहे उस पर भी इसको दिक्कत है। अपना सिनेमा हॉल बनाया है, बोले कौन सा फिल्म दिखाएगा, तो कहता कोई फिल्म नहीं दिखाएंगे। और जब फिल्म ही नहीं दिखाएगा इसका सिनेमा हॉल चलेगा ही नहीं, और जब चलेगा ही नहीं तो ऐसा बिल्डिंग बना के क्या फायदा। अरे तुमको साले वहाँ फिल्म देखने भेजे, तुमको बोले ईट अनलोड करना, ईट अनलोड करो, फालतू बकवास नहीं करो, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे, बता दिए। चलिए आप बोल रहे हैं, आप तो ईट अनलोड कर देते हैं। हाँ कर दो, कर क्या देते, करो। अरे खरा क्या बोला, नहीं डाउनलोड करते, जाओ करो। अरे रुको भाई, कैसा आदमी तुम है? हम भी इंसान है, थक गए, 5 मिनट सुस्ताने दो, अभी फिर चाय पीने जाएंगे, फिर उतारेंगे। अरे तुम तब तक क्या यहाँ खड़े रहे? हाँ तुमको काउंट करना है ना, खड़े रहो। अरे तो पागल, इतना समय क्या लगा रहा, जल्दी करो डाउनलोड, इतना टाइम नहीं लगता। अरे हमको तो इतना ही टाइम लगता है, तुमको जल्दी है तो खुद ही कर लो। अरे बेटा, तुम जानबूझ के नाटक कर रहा था कि हम ईट काउंट नहीं करे, तुम जरूर घपला किया है। तो तुम सीधा सीधा चोर बोल रहा है हम लोग को, सेठ जी को फोन करके बता देंगे। अरे बता दो, डरते क्या, अभी तो बात हुआ। सेठ जी तुम्हारा बोला ना मेरा अधिकार है। अच्छा, तो आप यहाँ पे खड़ा होकर ईट काउंट कर रहे हैं ना? कितना अभी तक हम ईट अनलोड कर दिए, ये बताइए तो कितना पड़ा यहाँ पे? अरे यहाँ पे 200 ईट हो गया ना? नहीं 200 नहीं है, यहाँ तो 205 है। अरे नहीं हम पूरा गिने 200 है। नहीं हम भी पूरा गिने 205 है। अरे हम लेकिन गिने हैं 200 है, हमको पूरा याद है। नहीं हमको भी पूरा याद है 205 है। अरे तो अभी गिनते हैं। हाँ तो गिनिए, हम खड़े देख रहे, फिर बेईमानी नहीं कीजिएगा। 5 ईट उठा के आप कहीं रख दीजिएगा और बाद में बोलिएगा कौन था, तो फिर हमको भी दिक्कत होगा ना, हम भी अब यहाँ खड़े, आप गिनिए तो। अरे हम रखेंगे क्या, तुम तो ज्यादा ही उतारा ना। हाँ मेरे हिसाब से तो 205 है, आपके हिसाब से 200 है, 5 ईट ज्यादा होगा। हम गाड़ी पे जाएंगे अनलोड करने के लिए, आप 5 ईट उठा के छुपा लीजिएगा अंदर बिल्डिंग में जाके, हमको क्या पता चलेगा, लास्ट में आप बोलिएगा 200 ही था, वो 5 ईट का तो चोरी हो जाएगा ना। है आप हमसे ज्यादा चालाक नहीं, हमको बेवकूफ बनाने का कोशिश नहीं कीजिए, हम लेबर आदमी है, बेवकूफ थोड़ी ना है। तुम बेटा ज्यादा बकवास कर रहा, जानबूझ के मेरा समय पास कर रहा है। आपको जो कहना कीजिए, समझिए, ज्यादा बकवास नहीं कीजिए। यहाँ 205 ईट है, नहीं तो वही मान के चलिए जो हम बोल रहे हैं। अरे हम टगला नेताजी को भी बुला रहे अभी हम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी
कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।